जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्लास 7th मैथमेटिक्स, अर्थात हम आर.एस. अग्रवाल की क्लास 7th की मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका इंटीजर्स, अर्थात हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो इंटीजर्स चैप्टर में आपको कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है, अर्थात वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। पहले आपको वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के कुछ टाइप्स को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए, क्लास 7th में आपको तीन चीजें बहुत ही जरूरी हैं, जिसका ध्यान बेहद ही आवश्यक है। सबसे पहला है, यदि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, अर्थात जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक। दूसरा यदि बात करते हैं तो होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स जिसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, होल नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा आपका फिर इंटीजर्स। तीसरे की बात करते हैं, जिसका जो चैप्टर ही आपका है, अर्थात इंटीजर्स। इंटीजर्स अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक अर्थात ये किससे मिलकर बना है? इसको निकालेंगे तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी हमेशा पूर्णांक की बात करेगा, पूर्णांक, ठीक। तो यानी जब भी आप क्लास 7th मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको इंटीजर्स मिलेगा। इंटीजर्स पढ़ने से पहले आपको वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें बहुत जरूरी नेचुरल नंबर्स की जानकारी हो, होल नंबर्स की जानकारी हो, और इंटीजर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। आप सबको पता है, आइए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, जितनी गिनती वाली संख्याएं हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो लिख लीजिए, काउंटिंग, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलिए, यानी जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। आइए एग्जांपल से इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। 10, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इन्फिनिट तक जाएंगे, ठीक है। ओके, etc आर ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं? उम्मीद करते हैं आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। अर्थात काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अंत तक जाएंगे। आर ऑल नेचुरल नंबर्स, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? होल नंबर्स की बात करते हैं। तो होल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स together with zero, together with zero, together with
जीरो, अर्थात ऑल नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर हैं टुगेदर विद जीरो, और उसके साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। तो लिख लीजिए ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो are called whole numbers, are called whole numbers. Any problem? No. Okay. चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए नेचुरल नंबर आपको पता 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें यदि जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पता चल गया। नेचुरल नंबर क्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, काउंटिंग नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर्स। क्या, होल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर, जो आपका चैप्टर ही है इंटीजर्स, अर्थात इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए इंटीजर्स, तो इसके बारे में लिख लीजिए, ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers फिर जीरो एंड negatives of counting numbers all natural numbers zero and negatives of counting numbers are called integers, उम्मीद करता समझ में आ रहा है। देखिए क्या करा, ऑल नेचुरल नंबर्स अर्थात सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो अर्थात जीरो जो आपका यहाँ है होल नंबर्स में आया। ठीक, एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर, और निगेटिव यानी निगेटिव में काउंटिंग नंबर और कॉल्ड इंटीजर्स, इन सबके समूह को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख लीजिए, और ETC ऐसे बहुत सारे होंगे, और ऑल इंटीजर्स, यानी जब नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर हो गया, फिर जीरो यानी जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, एंड ऑल निगेटिव्स नंबर, और जितने निगेटिव नंबर हैं इन सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इंटीजर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इंटीजर्स में आपके तीन लोगों की मैं बात किया हूँ। एक तो मैं काउंटिंग नंबर्स बोला हूँ, तो काउंटिंग नंबर्स में क्या, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा मैं बात किया हूँ निगेटिव्स, अर्थात निगेटिव जो काउंटिंग निगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा एक आपका बचता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। अर्थात जीरो भी तो आपका इंटीजर्स में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो चलिए इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 etc, और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अर्थात 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप डॉट 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 अनंत रह जाएंगे। ये सबको क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि क्या है, धनात्मक है। क्या, धनात्मक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब निगेटिव्स में आपको लिखना तो लिख लीजिए, -4 -3 -2 -1 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो etc, और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अर्थात
पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स को लेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं जीरो की, लिखेंगे जीरो इज एन इंटीजर्स, अर्थात जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है, जीरो इज एन इंटीजर्स विच इज, यहां लिख देते हैं विच इज, जीरो इज एन इंटीजर्स विच इज neither positive in EI, neither positive or negative. Zero is an integer which is neither positive nor negative. अर्थात जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स और ये ना क्या होता है, ना ही नेगेटिव नंबर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो जीरो भी क्या है, एक इंटीजर्स है। तो उम्मीद करते हैं इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको क्या हो, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1A की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला इवेल्युएट, अर्थात इसका वैल्यू निकालना है। पहला ही क्वेश्चन है, 15 प्लस इन ब्रैकेट -8, अर्थात 15 में -8 को ऐड कीजिए तो क्या आएगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्लस का मल्टीप्लाई, यानी प्लस सिंबल का मल्टीप्लाई जब प्लस से करते हैं तो आपको प्लस प्राप्त होता है। ठीक, माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब भी आपको प्लस प्राप्त होता है। ठीक, दो इधर हो गए, दो और इधर ध्यान दीजिए। यदि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस सिंबल से होता है तो माइनस होता है, और यदि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस सिंबल से होता है तभी क्या होता है, माइनस होता है। तो ये चीजें आपको याद कैसे होंगे, देखें जब भी सेम सिंबल हो, अर्थात प्लस का मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है तभी क्या प्लस, यानी सेम सिंबल जब भी रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, और यदि अपोजिट सिंबल्स होंगे, जैसे प्लस का माइनस से हो, माइनस का प्लस हो, तब क्या होंगे आपको, ऐसा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी पे सारा क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से लगा देंगे। देखिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 प्लस इन ब्रैकेट -8, अर्थात 15 को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई मैं बताया हूँ आपको, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, अर्थात यहाँ क्या है माइनस, और ये आपका 8, अर्थात 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने कितना जाएगा, 7 विल बी द आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत। देखिए जहाँ कुछ नहीं दिखा देता वहाँ क्या है, प्लस है, अर्थात यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अर्थात ये माइनस में ही आएगा। इसीलिए यहाँ के ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, सीधे हटा देते हैं, जैसे वैसे राइट कर दें +9। अब यहाँ देखिए कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल आपको नहीं दिख रहा है, ना ही ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक, अर्थात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सेम सिंबल होंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और यदि अपोजिट सिंबल होंगे तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये क्या माइनस में और क्या प्लस में, अर्थात इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़ा कौन है, 16, 16 बड़ा, तो 16 में से 9 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब ध्यान देने की जरूरत है, किससे सब्ट्रैक्ट किए, 16 से, उसका सिंबल क्या माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अर्थात जब भी -16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने तो क्या आएगा, माइनस का 7। समझ में आ गया। ठीक, जैसे आप देखिए यदि आप 16 रुपए किसी से कर्ज में लिए हैं, ठीक है, कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं, तो 16 रुपए आप ऑलरेडी माइनस में है कि नहीं है, हैं? यदि आप उसमें से 9 रुपए उसको वापस कर दे रहे हैं तब आप कितने माइनस में रह जाएंगे, यानी कितना कर्ज रह जाएगा, 7 ही रुपए तो रह जाएगा। वही चीज तो है मैथमेटिक्स में। ठीक, आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, अर्थात इसको सेम ऐसे राइट कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस का 7, यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 23। मैं बता जाऊंगा अभी, जब भी सेम सिंबल हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड, अर्थात 23 में 7 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 30। सिंबल सेम है, अर्थात जो भी सिंबल होगा उसको राइट कर देंगे, माइनस का 30। इसलिए बोलते हैं -7 में जब आप -23 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, नहीं समझे। जैसे आप 7 रुपए किसी से पहले कर्ज लिए, फिर 23 रुपए और ले लिए, तो कितने कर्ज में हो गए, 30 रुपए तो माइनस में होंगे नहीं, होंगे, होंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। इसको व्यवहार में रख करके मैथमेटिक्स पढ़िए ना, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या करा, -32 इन ब्रैकेट -32 प्लस 47, कोई दिक्कत नहीं, वी राइट -32 प्लस 47। सिंबल क्या है, अपोजिट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपोजिट सिंबल हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। अर्थात 7 में से 2 5, 4 में से 3 1,
किससे सब्ट्रैक्ट किए ध्यान देने की जरूरत है। 47 से किए, 47 का सिंबल क्या है प्लस है, तो अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता अंडरस्टूड रहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 क्या आएगा 15। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन क्या करा 53 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 23 26, कोई दिक्कत नहीं। 53 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 26 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 53 प्लस में है कुछ नहीं, क्या है प्लस, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जब भी सिंबल अलग होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, अर्थात 53 में से 26 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा। देखिए यहाँ 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, कैरी 13 में से 6 गया 7, कोई दिक्कत। देखिए 5 था तो 1 इसको दे दिया था, 4 में से 2 गया 2, अर्थात कितना गया 27, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए किससे सब्ट्रैक्ट किए 53 से किए ना, इसका सिंबल क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ क्या करते हैं लिखते हैं नहीं, ठीक। अर्थात जब भी 53 है और प्लस माइनस 26 को क्या करेंगे इसमें कर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइनस का 48, यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस और 36, दोनों सिंबल सेम है तो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 8 6 क्या हो गया 14 को 4 4 3 7 और 1 8, 8 6 14 को 4 1 कैरी 4 3 7 और 1 कैरी था तो 8, सिंबल देखिए क्या है माइनस में है तो माइनस का 84, अर्थात माइनस 48 को जब माइनस 36 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 84 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, अर्थात इनका सम निकालना में कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है 153 एंड माइनस 302, कोई बात नहीं। 153 क्या बोल रहे हैं सम, तो सम के लिए क्या प्लस का सिंबल लगाएंगे, और ये माइनस में दिया इसलिए इसको ब्रैकेट में अब क्या करेंगे राइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आइए 153 अब हम आपको बताए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन प्लस माइनस का, यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा अर्थात क्या मल्टीप्लाई, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है माइनस, और यहाँ 302 दिया, राइट कर लीजिए। अब देखिए एक सिंबल तो प्लस का है, अर्थात एक नंबर पॉजिटिव दिया और एक क्या निगेटिव दिया, ठीक। अर्थात एक प्लस में और एक माइनस में है तो कोई दिक्कत है, आपको पता है ना जब सिंबल अलग होते हैं तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बड़ा कौन दिख रहा है 153 की 302 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात 2 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी ले लेगा, 12 में से 3 गया 9। अब ये देखिए 0 था तो कैरी कैसे दिया होगा, इससे लिया होगा, अर्थात 10 हुआ होगा, 10 हुआ तो इसको दे दिया, तो यहाँ बच्चा क्या 9 में से 5 करेंगे तो 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थात यहाँ क्या बचा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, आपको समझ में आ गया होगा कि 153 में से जब भी 302 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 149। अभी देखिए इससे सब्ट्रैक्ट किए इसका सिंबल माइनस है तो माइनस, अर्थात माइनस का 149, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 149, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 100 चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 1005 एंड माइनस का 277, कोई दिक्कत नहीं। 1005 हमें क्या करना सम अर्थात जोड़ना, माइनस का 277, कोई दिक्कत नहीं। 1005 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 277, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। देखिए 5 है 7 सब्ट्रैक्ट होगा, कैरी ले लेंगे 15 में से 7 8, यहाँ क्या 9 में से 7 2, यहाँ क्या 9 में से 2 तो 7, अर्थात इसका सिंबल प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, यानी 1005 में से सब्ट्रैक्ट किए 2077 को तो क्या आया 728, यानी इन दोनों का सम कितना आएगा 728, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देख लीजिए 8 7 50, फिर 7 2 9 1 कैरी 10, फिर 7 2 9 1 कैरी 10, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। माइनस 2035 इसकी जगह प्लस लगाएंगे 297, यहाँ भी सिंबल अलग हुए तो दोनों का क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये करते हैं 15 में, यहाँ देखिए 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8, यहाँ 2 यानी कैरी लेगा 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ देखिए कैरी दिया था इससे लेकर के तो यहाँ 10 बना था तो 1 इसको दे दिया था तो बच्चा 9 में से 2 करेंगे तो 7, अब ये 1 कैरी दे दिया बच्चा क्या 1, और ये सिंबल माइनस में है तो माइनस, अर्थात जब भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है 1738, अर्थात माइनस का
अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। -489 प्लस, इन ब्रैकेट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। -489 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -324, दोनों सिंबल सेम है। सिंबल सेम होता है तो क्या करते हैं, ऐड, अर्थात ऐड कर लेंगे। 9 4 13, 8 2 10 और 1 कैरी 11। देखिए 9 4 13, 1 कैरी 8 2 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8। सिंबल माइनस में है तो माइनस, यानी माइनस का 813। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 813। कोई दिक्कत है ना। आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन। माइनस का 1000 प्लस 438, कोई दिक्कत नहीं। इस यानी 1000 में से माइनस का 1000 में से 438 क्या करेंगे, देखिए सिंबल अलग है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर दीजिए 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 8 2, 9 में से 3 6, 9 में से 4 5, सिंबल क्या है, माइनस में, तो माइनस, अर्थात 1000 माइनस 1000 में से 438 जैसे सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा, माइनस का 562। हम इसको कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सम करने के लिए तो हम ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सिंबल अलग है तो क्या कम आएगा ही। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट छठी क्वेश्चन की। -238 प्लस 500, देखिए सिंबल क्या अलग है तो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने, बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ तो 0 है तो कैरी लेंगे 10 10 10 में से 8 2, फिर एक कैरी लिया था इससे, इसको दिया था, यहाँ बचा 9 में से 3 6, फिर यहाँ 5 था 1 दिया था, कितना बचा 4 4 में से 2 2। तो देखिए सिंबल क्या है, यहाँ किसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 500 में से, तो इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस तो हम राइट नहीं करते, अर्थात इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 262। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। देखिए एडिटिव इनवर्स के लिए कुछ नहीं है, इसके पहले मैं 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाया था हिंदी मीडियम में, अर्थात यूपी बोर्ड का, तो उसमें बताया था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जानते हैं, अर्थात किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो अर्थात आपको बताना है कि ऐसी संख्या हमें बताइए, मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जिससे उसमें क्या करने पे, ऐड करने पे उसका मान क्या हो, 0, क्या 0। अर्थात एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर्स है जिसका सम करने पे उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान देने की बात है, -83 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो आप -83 में क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट क्या है, 0। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, जो नंबर्स दिया रहता है उसी नंबर को ही ऐड करते हैं, बट सिंबल उसका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्या अपोजिट, अर्थात -83 है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन -83 है, ठीक, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +83, क्या +83 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो लिख लीजिए एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज 83। प्लस का 83 हो, लेकिन प्लस हम क्या करते हैं, राइट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा 83, यानी एडिटिव इनवर्स देख लीजिए, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 83 है, इसमें हम 83 ऐड कर, देखिए कट गया तो क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 256 का पूछा तो कोई बात नहीं, लिखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज, देखिए नंबर क्या दिया, पॉजिटिव में दिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में, अर्थात माइनस का 256, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, तो कोई बात नहीं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। मैं बताया हूँ स्टार्टिंग में ही 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, अर्थात इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा 0। 0 में देखिए, 0 में ऐड करेंगे 0 ही, तब भी क्या 0 आएगा ना, अर्थात 0 में कोई और दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा नहीं ना, इसीलिए 0 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एडिटिव इनवर्स क्या दिया, माइनस का 2001, अर्थात माइनस में दिया तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 2001, अर्थात -2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2001।
1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, इन दोनों का सिंबल अलग है, जैसे ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स यानी ये तीसरा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, अर्थात -42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ के बच्चे गलती करते हैं, 28 दिया 28 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सब्ट्रैक्ट 28 सारे में देखेंगे, सब्ट्रैक्ट को पहले आप लगाएंगे यहाँ, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, अर्थात 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फ्रॉम अर्थात किसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो -42 में से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, आइए कैसे देखिए, फ्रॉम के आगे जो लिखा है उसको पहले राइट करेंगे, यानी -42। अब सब्ट्रैक्ट बोला तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल आप लगाएंगे, क्या है 28 है तो 28, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए सिंबल क्या है, दोनों सेम हो गए। जब भी सिंबल सेम हो, मल्टीप्लाई नहीं कहीं आपको दिखता हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर लीजिए, 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 और 2 1 कैरी इसका था तो 7, सिंबल क्या माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा -70, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यहाँ देखिए फ्रॉम के आगे क्या 42, इसको राइट कीजिए। अब सब्ट्रैक्ट सारे को बोला तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस में दिया तो आपको ब्रैकेट पे राइट करना पड़ेगा। ठीक, आइए 42 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +36, ऐड कीजिए। देखिए सिंबल से मत ऐड करेंगे, 6 2 8 और 4 3 7, तब क्या आ गया 78 आ गया। यानी 42 में से जब आप माइनस का 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 78 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरे क्वेश्चन की, माइनस का 53, फिर सब्ट्रैक्ट का सिंबल, और ये माइनस में दिया तो -37, -53 माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा +37। देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ घटा दीजिए, 3 में से 7 घटेगा नहीं, कैरी 13 में से 7 6, यहाँ 4 में से 3 1, किससे सब्ट्रैक्ट किया माइनस वाले वैल्यू से, तो सिंबल भी क्या करेंगे माइनस से लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं हमको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। -34 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस के 66 को, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 34 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +66। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा, घट जाएगा, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करनी, 6 में से 4 2, 6 में से 3 किससे किए हैं, इससे किए, इसका सिंबल प्लस है तो प्लस लिखते नहीं, अंडरस्टूड आता है, यानी इसको सॉल्व करने के आएगा 32 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रहा है 318 फ्रॉम 0, अर्थात 0 में से 318 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 है 0 में से सब्ट्रैक्ट करना 318 को, तो क्या आएगा माइनस का 318। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, जब आपके पास पैसा ही नहीं है कोई, ठीक है, तो उसमें 318 रुपए आप देंगे किसी को, पैसे देंगे तो किसी को लेकर के देंगे, यानी आप किसी से लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, खुद नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं कर्ज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सेम। आइए -240 में से सब्ट्रैक्ट करना है -153, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो -240 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है +150, चलिए एक माइनस में एक क्या है, प्लस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 3 में से 5 13 में से 5 करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ 1 में से 1 करेंगे क्या 0, अर्थात यहाँ देखिए इसका सिंबल क्या -87, इसको सॉल्व करेंगे -87 है, यानी जब भी आप -240 में से माइनस का 153 घटाएंगे तो क्या आएगा -87 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम 0, यहाँ भी 0 में से ही घटाना है, लेकिन -64 को घटाना है, तो ध्यान देंगे 0 तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपको पता है प्लस हो जाता है, तो 64 तो किसी भी नंबर में 0 को ऐड करिए घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर क्या जाएगा 64। चलिए लास्ट यानी 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 144 में से घटाना है किसको, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाइए -56, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 144 यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस और 56, दोनों सिंबल सेम क्या हो जाएगा ऐड, 6 और 4 को 0, 5 4 9 और 1 10 को 0 1 1 2, अर्थात इसको क्या सॉल्व करेंगे क्या आएगा 200 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उम्मीद करते हैं चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। Subtract the sum of -1032 and 878 from 32। सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसको करना है, द सम ऑफ, यानी इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से,
फ्रॉम -34 अर्थात 34 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पे द सम ऑफ -1032 एंड 878। तो इन दोनों का सम निकाल लीजिए। तो सम निकालने के लिए बताए थे हम ऐड लगाएंगे, यानी प्लस का सिंबल लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में, तो क्या होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट, यहाँ देखिए 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं कैरी लेगा, 12 में से 4। ठीक, ये सब चीज तो आपको आता ही होगा। यहाँ देखिए 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं फिर कैरी लेंगे, तो 12 में से 7 5। यहाँ देखिए 1 कैरी दे दिए इनको, तो क्या बचा है 9 में से 1। अर्थात देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट, इसमें से होगा ना, इसका सिंबल क्या है माइनस, तो क्या है माइनस, इसे राइट कर लेंगे। अर्थात इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 154 आएगा। ठीक, अब ध्यान देने की बात है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सब्ट्रैक्ट तो किसमें से करना है, यहाँ लिख लीजिए। अब नीचे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिए सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, इसमें से, अर्थात -34 में से किसको करना है, तो यहाँ जो है आपका पहले सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाइए। यहाँ क्या है, माइनस में आया है 154, देखिए माइनस का 34, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 154। तो देखिए एक पॉजिटिव, एक क्या इंटीजर निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक क्या निगेटिव, क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 1 में से कुछ करना है नहीं, तो 1 राइट कर दीजिए। इससे सब्ट्रैक्ट की इसका सिंबल प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अर्थात आंसर क्या आएगा 120। अर्थात द सम ऑफ, इन दोनों के सम को जब -34 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा सब्ट्रैक्ट -134, या पहले ही बोल दिया सब्ट्रैक्ट -134, अर्थात -134 को सब्ट्रैक्ट करना है तो किसमें से करना है, देखिए बता रहा फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो पहले इन दोनों का सम निकाल लीजिए, द सम ऑफ 38 एंड माइनस का 8, तो सम निकाल लीजिए 38 प्लस ब्रैकेट -8, 38 प्लस -8, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 38 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, अर्थात इन दोनों का सम कितना आया 30 आया। अब क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो आइए इन दोनों का सम कितना है 30। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस का 134, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए 30 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 134, दोनों देखिए सिंबल क्या प्लस में ऐड कर लेंगे, यहाँ 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 1 है तो 1, यानी 164। इसका आंसर क्या आ जाएगा 164, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करते हैं पांचवा और छठा क्वेश्चन भी आसानी से आप सीखे होंगे। तो चलिए अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। करा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को क्या करना, फिल करना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 13, फिर प्लस 27 और फिर प्लस इन ब्रैकेट -41। इधर ध्यान दीजिए माइनस का 13, यहाँ भी देखिए प्लस 27, यानी एक नंबर से क्या कर दिया गया। ध्यान देने की बात है, जब भी सेम नंबर हो, क्या सेम डिजिट की बात, जैसे यहाँ देखिए 13 इधर भी है माइनस में है तो माइनस में इधर भी 13 है, 27 इधर भी है प्लस में तो 27 इधर भी प्लस में, अर्थात कौन सा नंबर गायब कर दिए, तो जो गायब कर दिया उसको सीधे कर दीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। माइनस का 41 गायब किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 41। ठीक, कितना आसान है। आइए इसमें भी देखिए -26 जी -26, माइनस का 49 जी माइनस का 49, अर्थात ये गायब कर दिए माइनस का 83, कितना आसान है ना। ठीक, आइए इसमें 53, यहाँ 53 दिया नहीं, आगे चेक करते हैं माइनस का 37 जी माइनस का 37 दिया, अर्थात दो नंबर में से एक नंबर दिया, एक गैप किया, यानी ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे ना जब सेम डिजिट्स हो। ठीक, अर्थात ये तो दिया ये सेम, यानी ये गैप किया तो यहाँ क्या जाएगा 53। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए माइनस का 68 यहाँ क्या क्यों दिया हुआ है, माइनस का 76, अर्थात माइनस का 76 गैप किया तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 76। अर्थात जब सेम नंबर्स आपस में होंगे सॉल्व करेंगे तभी तो दोनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक, आइए इसमें बात करते हैं। -72 है, कह रहा -72 में हम क्या ऐड करें कि -72 ही मिले,
तो क्या ऐड करेंगे पता है आपको, किसी भी नंबर में जब जीरो को ऐड करते हैं कोई फर्क पड़ता है नहीं, यानी आपको जब वही नंबर चाहिए तो किसको ऐड करना पड़ेगा, जीरो को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं छठे क्वेश्चन, इसको देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ मैं बताया कुछ नहीं दिया का, ये जैसे ब्रैकेट हटाएंगे, ध्यान दीजिए इधर ऐसे दिए माइनस का, तो जैसे इस ब्रैकेट को हटाते हैं अब तो क्या लगता है मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, तो 83, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 83, अर्थात जब इधर 83 लिखेंगे तभी, और ये माइनस इन ब्रैकेट माइनस 83 तभी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस का 60 है और आपको चाहिए क्या माइनस का 59, तो यहाँ आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए यहाँ है -60 माइनस कर रहा है, -60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि माइनस का 59 आ जाए, तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए माइनस का 60 माइनस, या मान लीजिए आप एक्स को क्या कर देना माइनस करें तो आपको क्या मिलना चाहिए माइनस का 59, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए उधर भेजेंगे माइनस का एक्स ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाता है दूसरी साइड जैसे जाते हैं क्या हो जाते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस का 60। ठीक, तो माइनस एक्स, यहाँ देखिए बड़ा कौन है 60 में से 59 घटाएंगे क्या आएगा 1। अब ये देखिए इधर इसी का वैल्यू निकालना है अर्थात सिंबल उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, अर्थात इसको जब भी आप सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा, एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, और भी कैसे माइनस में, तो राइट कर लीजिए यहाँ -1, अर्थात जब इस -64 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा माइनस का 59 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए इसमें कहीं सेम नंबर की तो बात नहीं आ रहा है, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो वही सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 31 ऐसे रन दीजिए, प्लस यहाँ एक्स ले लीजिए और यहाँ माइनस का 40, तो इसको उधर नेक्स्ट साइड जैसे दूसरे साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाता है सिंबल चेंज, अर्थात माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, कितना आएगा आप ही बताइए, सॉरी यहाँ 31 है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है -31 में कौन सा नंबर ऐड करें, मान लीजिए एक्स ऐड किए तो हमें -40। ठीक, तो देखिए इसको उस साइड भेजेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, अर्थात प्लस का 31 हो जाएगा। अब एक माइनस का एक प्लस का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 40 में से 31 सब्ट्रैक्ट करने कितना जाएगा 9, इसका सिंबल माइनस है तो -9, अर्थात इसकी जगह पे आप क्या राइट करेंगे माइनस का 9, यानी -31 में जब -9 आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 40 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सातवां क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कर सिंप्लीफाई इन ब्रैकेट -13 माइनस इन ब्रैकेट -27 प्लस इन ब्रैकेट -25 माइनस इन ब्रैकेट -40, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो आइए करते हैं सॉल्व। -13 माइनस -27 प्लस इन ब्रैकेट -25 माइनस इन ब्रैकेट -40। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए। -13 यहाँ देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस 27, इधर -25 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। देखिए ये देखिए एक प्लस का एक क्या माइनस का, जब भी डिजिट क्या हो अपोजिट सिंबल में हो तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बड़े में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा सिंबल मत देखिए, बड़े में से छोटे को, यानी 27 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 3 करेंगे तो कितना आ गया 4, 2 से 1 करेंगे कितना आ गया 1। अब जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका सिंबल यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ क्या करेंगे राइट करेंगे, बट पॉजिटिव नंबर तो हमेशा होता है जब यहाँ लिखा रहे या ना लिखा रहे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ राइट नहीं करते। आइए इधर यहाँ प्लस है तो प्लस, इधर देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ भी क्या करेंगे यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 15, तो 50 लिख लीजिए। ठीक, और इसका सिंबल क्या है प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये भी प्लस का भी प्लस का, दोनों प्लस को क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 5 4 कितना हो गया 9, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 29। इसको सॉल्व करने में क्या आया 29।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड 36 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 64 एंड माइनस 64 माइनस 36 आर दे इक्वल। पूछ रहे क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आइए कर लेते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 36 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 64 एंड माइनस 64 एंड माइनस 36 आर दे इक्वल। पूछ रहे क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आइए बारी बारी दोनों को सॉल्व करके चेक करते हैं। 36 माइनस माइनस का 64, ठीक है। 36 इधर हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64, यानी इन दोनों को ऐड कीजिए। 6 4 कितना हो गया 10, 6 3 9 1 10। सेम सिंबल हमेशा क्या होता है, ऐड होते हैं, दोनों प्लस का है इसलिए क्या हो गया ऐड हो गया। यानी इसको सॉल्व किया क्या है आपका 100 आया। आइए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। माइनस का 64 है माइनस 36, ठीक। तो इसको ब्रैकेट देखिए यहाँ क्या कुछ नहीं, क्या प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी माइनस। इसीलिए क्या करते हैं, जब इसके पहले कोई नंबर सुना हो, कोई सिंबल सुना हो, तो क्या करते हैं सीधे जो ब्रैकेट में उसको निकाल देते हैं 36। अब देखिए दोनों सिंबल सेम है, निगेटिव तो उससे हमें नहीं मतलब, दोनों सेम है तो क्या होंगे ऐड होंगे, क्या होंगे ऐड। तो 6 4 10 को 0, 6 3 9 1 कैरी था तो 10, और सिंबल जो होता है वही ऐड करते हैं, ठीक है। यानी सिंबल माइनस हो तो माइनस। अब खुद देखिए ये क्या प्लस का 100 आ रहा है और ये माइनस का 100 आ रहा है, अर्थात 100 है पॉजिटिव में और ये क्या निगेटिव में 100 है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, so they are not equal, so they are not equal, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है a इक्वल टू -8 b इक्वल टू -7 c इक्वल टू 6। तो हमें क्या करना, वेरीफाई करना है इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c क्या है, इसके इक्वल है a प्लस b प्लस c के। तो आइए चेक करके हम देखते हैं। तो रख लेते हैं, सबसे पहले किसको चेक करते हैं, LHS को। तो LHS ले लीजिए इधर, a प्लस बी इन ब्रैकेट में प्लस सी। तो a का मान कितना दिया है माइनस का 8, तो यहाँ -8, b का मान कितना -7 प्लस c का मान कितना है 6। 8 देखिए सिंबल सेम है तो क्या होंगे ऐड होंगे, 8 7 क्या हो गया 15, लेकिन सिंबल माइनस का है तो -15 प्लस 6। देखिए ये प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात फिर बड़ी में से छोटे को घटाएंगे तो 50 में से 6 गया आपका कितना बचेगा 9। इसका सिंबल माइनस हो तो माइनस, यानी LHS को सॉल्व किया तो क्या है आपका माइनस का 9, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं RHS को, RHS राइट हैंड साइड। तो ये क्या दिया है a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, ठीक। a का मान क्या है -8 प्लस b का मान क्या है -7 एंड c का मान क्या है 6। कोई बात नहीं, -8 प्लस, अब यहाँ देखिए एक माइनस का एक प्लस का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो किस में से बड़े में से छोटे करेंगे तो बड़ा क्या है 7, 7 में से 6 गया 1। इसका सिंबल क्या है जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब देखिए माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में कीजिए भी -8 और प्लस माइनस -1। तो अब देखिए दोनों सिंबल क्या हो गए सेम हो गए तो ऐड करेंगे 8 और कितना हो गया 9, और अभी क्या है माइनस सिंबल इसका माइनस हो तो माइनस का 9, यानी यहाँ भी -9 और यहाँ भी -9, तो दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों साइड बराबर हैं तो ये क्या है आपके वेरीफाई, क्या वेरीफाइड। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, hence verified, hence verified, hence verified। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इफ a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -6 सो दैट a माइनस b नॉट इज इक्वल टू b माइनस a। आइए चेक करते हैं, कोई बात नहीं, इसको पहले LHS ले लीजिए आप, a माइनस b दिया हुआ है LHS, कोई दिक्कत नहीं। a का मान क्या दिया माइनस का 9 तो -9, और ये ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता है, यहाँ माइनस लगाए। b का मान क्या दिया -6 दिया ना, तो इसको आप ऐसा कीजिए, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए और इसको छोटे ब्रैकेट में -6, ठीक। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ माइनस का 9, यहाँ देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +6, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल अपोजिट है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 3, इसका सिंबल माइनस होता यानी माइनस का 3। LHS सॉल्व किया क्या है माइनस का 3। अब इधर सॉल्व करेंगे RHS को, RHS क्या है b माइनस का a, b माइनस a, ठीक। b का मान क्या है माइनस का 6
और फिर यहाँ माइनस और क्वेश्चन माइनस, ए का मान क्या है माइनस का 9, तो -6 माइनस माइनस का +9। अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा, ये प्लस का एक प्लस का एक माइनस का, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा 3, अर्थात इधर क्या है 3 और इधर क्या है -3। ठीक, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना। LHS not equal to RHS, hence जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो ये भी क्या है A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A। वेरीफाइड। ठीक, यानी जब LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है तो A माइनस B और B माइनस A आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। यानी दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों का सम कर रहा है -16 है। ठीक है, इसमें से एक इंटीजर का मान वो दे दिया है 53 बता रहा है। ठीक, तो दूसरा भी क्या करना फाइंड करना, कोई बात नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं गिवन एस, यानी जो दिया उसे क्या करते हैं राइट कर देते हैं। तो क्या दिया है सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना -16, वन इंटीजर क्या दिया 53। तो यहां से अब क्या करें दूसरा इंटीजर फाइंड करना, तो लेट अदर इंटीजर भी x, अदर इंटीजर भी x, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी एक इंटीजर दिया दूसरा हमें क्या करना फाइंड करना, तो दूसरा हम क्या मान लें x मान लें। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी इन दोनों इंटीजर्स का सम, तो एक तो ऑलरेडी 53 दिया, दूसरा मैं क्या मान लिया x कर, इन दोनों का सम जो -16 के क्या इक्वल है। तो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। -16 से ये जब भी कोई भी नंबर से दूसरी साइड भेजते हैं, ठीक है, यानी LHS वाले को राइट साइड भेजेंगे या RHS वाले को लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सिंबल हमेशा क्या होता है अपोजिट हो जाता है, यानी ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो सॉल्व कर लीजिए, दोनों सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे। 6 3 कितना हो गया 9, 5 और 1 कितना हो गया 6, सिंबल माइनस में तो माइनस, अर्थात एक इंटीजर से यदि 53 है तो दूसरा क्या होगा -69। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड द अदर। तो सेम इसी बेस पे आइए लगाते हैं। गिवन अस सम of two integers 65, one integer -31, let other integer be x। तो दूसरा हम क्या मान लिए x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व कर देते हैं। एक में x मान लिया, दूसरा ऑलरेडी क्या दिया माइनस का 31। ठीक है, इन दोनों का क्या बोल रहा है चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एक इंटीजर्स कर -31, दूसरा हम क्या माने x कर, इन दोनों का सम जो किसके बराबर है 65 के। कोई बात नहीं, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में। x का मान क्या आ गया 5.66 और 39, x मान क्या आ गया निकल के 96। क्या गया 96। यदि एक इंटीजर्स 96 है तो दूसरा क्या माइनस का 31 है। इन दोनों को जैसे ही आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 65 ही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी दो इंटीजर्स हैं, एक तो a है दूसरा -6 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। ठीक है, कह रहा तो a का मान ही निकालिए। आइए कोई बात नहीं निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहा है a और -6 में दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनकी वैल्यू बता रहा है वो खुद 4 है। क्या है 4।
तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 इक्वल टू 4। ये इसको प्लस में उधर भेजेंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए एक प्लस एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में से 4 2, सिंबल माइनस में तो माइनस, यानी एक का मान क्या आएगा माइनस का 2, यानी एक इंटीजर यदि -6 है तो दूसरा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम गिव्स 0। देखिए यानी पेयर्स में ही आपको आंसर देने हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको ये होना चाहिए। जैसे एक ऐसा पेयर लिखिए, कह रहा है एक ऐसा इंटीजर्स का पेयर लिखिए जिसका सम क्या हो 0, क्या हो 0। तो इसका आंसर एक नहीं हो सकता, एक से अधिक हो सकता है। आप एक इंटीजर्स 1 ले लीजिए, दूसरा -1 ले लीजिए, तभी ऐड करेंगे क्या आएगा 0। एक 2 ले लीजिए, दूसरा -2 ले लीजिए, तभी ऐड करेंगे क्या आएगा 0। 3 ले लीजिए, एक दूसरा -3 ले लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 0। 4 ले लेंगे, दूसरा -4 ले लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 0। यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, एक से अधिक हो सकता है, ठीक। तो आइए मैं ले लेता हूं ऐसा पेयर, एक में 6 ले लिया, दूसरा माइनस का 6 एंड -6। मैं एक ऐसे पेयर लिख दिया हूं कि इन दोनों का सम करेंगे आप क्या आएगा 0, ठीक। चलिए फिर कह रहा है और निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऐसे पेयर्स को लिखना है जिसका सम करने पे आपको क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो आइए एक मैं 4 ले लिया एंड एक मैं माइनस का 9 ले लिया, ठीक। यानी एक 4 ले लिया और एक क्या ले लिया -9 ले लिया। इन दोनों को जैसे सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब निगेटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक। चलिए अब फिर कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसको सम करने पर या जिसको जोड़ने पर जो आपको रिजल्ट मिले वो क्या हो स्मॉलर हो, दोनों इंटीजर से क्या स्मॉलर हो अर्थात छोटा हो। तो आइए मैं देखता हूँ, एक मैं -3 ले लिया एंड एक में -5 ले लिया, ठीक। अब इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 क्या होगा, माइनस का 3 और माइनस के 5 से क्या हमेशा छोटा होता है, ठीक, समझ गए। चलिए चौथा क्वेश्चन करा एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी ऐसे इंटीजर्स का पेयर लेना है जिसे ऐड करने पर सम करने पर वह दोनों इंटीजर से क्या बड़ा हो। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं एक इंटीजर 4 ले लिया, दूसरा मैं 5 ले लेता हूँ, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, क्या हो गया 9। तो 9 हमेशा इन दोनों से क्या होगा बड़ा होता है, तो आपका ये भी आंसर सामने आ गया, अर्थात वो इंटीजर्स का पेयर क्या होगा 4 एंड 5, ठीक। चलिए लास्ट है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, यानी ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसको सम करने पर कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी एक इंटीजर से क्या वो छोटा हो, ठीक। आइए उसको भी करते हैं। एक मान लीजिए मेरा मन किया 5 ले लिया एंड दूसरा में माइनस का 3 ले लिया, ठीक। इन दोनों का जैसे ही आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अर्थात 2 आएगा। तो 2 हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो क्या करा ओनली वन ऑफ द इंटीजर से क्या हो स्मॉलर हो, यानी एक से क्या हो छोटा हो, तो 5 से क्या हो छोटा है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, अर्थात जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यदि सत्य हैं तो उसके लिए टी, यदि असत्य है तो उसके लिए एफ क्या करना है, राइट करना। तो कोई बात नहीं, आइए चेक करते हैं। कर पहला क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0, क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है? नहीं, क्यों? मैं आपको बताया हूं कि निगेटिव नंबर्स भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं है, इसलिए क्या फॉल्स है। क्या फॉल्स है? फॉल्स है तो क्या करेंगे एफ, क्या राइट करेंगे बेटा एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सेकंड क्वेश्चन कर -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 जो है -7 से बड़ा है, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। कैसे समझाता हूँ, फॉल्स है तो क्या लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे एफ, ठीक। देखिए यदि कोई व्यक्ति है 10 रुपए कर्ज लिया है किसी से, ठीक, तो 10 रुपए कर्ज में है, ठीक। यदि आप हैं, आप 7 ही रुपए किसी से कर्ज में लिए, तो सबसे ज्यादा कर्ज कौन लिया है, सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, ये वाला व्यक्ति है ना। तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये ज्यादा कर्ज लिया हुआ है, आप तो कम लिए नहीं लिए। हाँ तो सिंपल सी बात है, -10 क्या होगा हमेशा -7 से छोटा होगा। ओके, तो इसलिए क्या है फॉल्स। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 क्या है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उससे क्या है बड़ा है। तो जी बिल्कुल सत्य है, यानी ट्रू।
ट्रू, तो टी क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ टू इन नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आइए इसको चेक करते हैं। दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, एक नेगेटिव इंटीजर्स -3 में ले लिया, एक ले लिया -2। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सम, तो इन दोनों का सम कर दीजिए। तो देखिए -3 प्लस माइनस -2, इसको जब जोड़ेंगे सेम सिंबल हमेशा ऐड होता है, 3 2 5, सिंबल माइनस है तो माइनस, अर्थात निगेटिव आया कि नहीं है, आया। तो यानी ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना, ठीक है, ले लिए, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। करा इन द सम ऑफ, यानी इन दोनों का आप क्या करेंगे, सम। तो इन दोनों का जैसे ही सम करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो सॉल्व होगा। तो 5 में से 3 किया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 3। इससे किया तो इसका सिंबल प्लस में, अर्थात क्या है, आपको पॉजिटिव नंबर मिला। तो ये क्या करें, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा ही पॉजिटिव आता है। तो अभी और आप चेक करते हैं, दूसरा ले लीजिए, मैं ले लिया नेगेटिव इंटीजर -7, एक पॉजिटिव इंटीजर में ले लिया 2। अब इन दोनों को सम करके देखते हैं। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 2, बड़े में से हमेशा घटाते हैं, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इसको सिंबल माइनस है तो। अब देखिए एक बार कहीं पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज अ पॉजिटिव, तो इसीलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग, यानी फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ ऑलवेज नहीं होता तो आपका स्टेटमेंट सही होता, बट हमेशा कहाँ पॉजिटिव रहा, आप देखिए आपके सामने, कभी निगेटिव आएगा तो कभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका इंटीजर्स चैप्टर है, बहुत ही कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही कम समय में जल्द ही नए अत्यधिक ऊर्जा के साथ आपके सामने लाऊं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।